क्या आप भी अपने जीवन में कभी भी किसी डर की वजह से कोई निर्णय नहीं ले पाए या आज ऐसी परिस्थिति है जहां आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए? अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो यकीन मानिए अभी जो आपके सामने हम एक मार्मिक कथा रखने जा रहे हैं। अगर इस पूरे कथा को आप कहानी को सुनते हैं, तो इस कहानी का जो परिणाम है ना, वो आपको रास्ता दिखाएँगे और आपको अपने जीवन में वो बदलाव लाएगा जो आज तक आपने कभी महसूस नहीं किया। अगर आप इस पूरी कहानी को सुनते हैं, तो आपकी अपनी कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है। बहुत समय पहले की बात है कि एक घने जंगल में 2 वृक्ष उगे। दोनों साथ-साथ बढ़ने लगे। दोनों में गहराई से दोस्ती भी दोनों में आपस में दोस्ती भी धीरे-धीरे गहराई होती चली गई। हर बात एक-दूसरे से शेयर किया करते थे। दोनों आपस में कभी-कभी ये भी बात करते थे कि एक दिन बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बनना है हम लोगों को भी। दूसरों को छाया देंगे, फल देंगे। इनके पड़ोस में ही एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष था, जो बगल में था। उनसे भी एक दिन इन लोगों ने बातचीत किया। बातचीत के दरमियान उन्होंने अपने अनुभव इन लोगों के साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि आज से हज़ारों वर्ष पहले इस पृथ्वी पे एक ऐसा आंधी-तूफ़ान आया था कि जिससे पूरी पृथ्वी तहस-नहस हो गया। सारे विशाल से विशाल वृक्ष को समूल नष्ट हो गया। बड़े-बड़े विशाल वृक्ष, बड़े-बड़े विशाल पौधे धराशायी हो गए। गिने-चुने कुछ पेड़-पौधे जंगल ही बच पाए थे। पहले वालों ने कहा दूसरे वालों से, क्या आपने उनका बात नहीं सुना? तो कहा, कौन सी बात? वही जो आज से हज़ारों साल पहले एक ऐसा आंधी-तूफ़ान आया जो सारे पृथ्वी पर जितने-जितने बड़े से बड़े विशाल वृक्ष था सबको धराशायी कर दिया, सबका समूल नष्ट कर दिया। इसी बात से तो डर हो रहा है हमको। तो बोला, इससे क्यों डर रहे हो? बोला, इसलिए कि कहीं दोबारा ना आ जाए। हम लोगों के समय में अगर आ जाता है तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएँगे, हम लोग तो जीवन जी नहीं पाएँगे। बचपन से जो सपना देखा था वो तो खत्म हो जाएगा। तो बोला, तो क्या सोच रहे हो? दूसरे वाले ने पूछा बड़े वालों से, क्या सोच रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे विचार से हम लोग जो है ऐसा समय आने से, ऐसा आंधी-तूफ़ान आने से पहले ही कहीं न कहीं एक बड़े दूर जाके, बड़े घने जंगल में किसी बड़े विशाल वृक्ष के नीचे जाके हम अपने आप को स्थापित कर लेते और वहाँ हम सुरक्षित रहते। ना वहाँ हमें आंधी, ना तूफ़ान, ना बरसात, ना धूप का डर होता। हम बहुत सुख चैन से वहाँ जीते, कोई चिंता फ़िक्र नहीं होता। तो दूसरे वालों ने इस बात को बहुत ही बारीकी से सुना और उन्होंने सुनने के बाद उन्होंने जो उत्तर दिया, क्या आप सुनना चाहेंगे? क्या आप अगर कुछ सोचते हैं इसके बारे में जवाब, तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, या नहीं तो उनका बात सुनिए। दूसरे वालों ने कहा कि यार ऐसा हम क्यों नहीं करें कि आज से ही हम लोग जो है अपने आप पर ध्यान देना चालू कर दें। थोड़ा-सा भी हवा का झोंका आएगा, आंधी आएगा, तूफ़ान आएगा तो हम लोग अपने आप को मजबूत करेंगे। अपने आप को आज से ही जो है अपनी जड़ी को गहराई में अंदर तक जाने दीजिए। यह बातें दोनों ने जब सुना, दोनों ने सुनने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो इनमें से जो पहले वाला इनका जो एक दोस्त था, वो काफ़ी घबरा गए। उनके दिल में इस बात की चिंता सताने लगी कि क्या पता कहीं ऐसा ही विशाल आंधी-तूफ़ान आ जाए, जिससे सारा पृथ्वी वृक्ष विहीन हो जाए, सारा समूल नष्ट हो जाए, तो हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हम लोग क्या? तो पहले वालों ने तो सुना, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण अलग था। देखिए, दोस्त तो दोनों सेम ही है। दोनों साथ ही जन्म लिया, साथ ही पला-बढ़ा, एक साथ ही रहा। लेकिन देखिए, यहाँ सोचने का जो तरीका है, दृष्टिकोण बदल गया। एक जो है सुरक्षित जगह पे जाना चाहता है, दूसरा जो है आज से ही अपने आप को मजबूत करना चाहता है उस परिस्थिति के सामना के लिए। अगर आप वहाँ रहते तो आप क्या करते? ये आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, या आपका क्या विचार है वो ज़रूर बताइएगा। तो काफ़ी डिस्कस के बाद जो है 1-2 दिन समय बिताया, दोनों आदमी 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, महीनों भर रहे। लेकिन पहले वाले को फिर बार-बार वही डर कि कहीं आंधी-तूफ़ान आ जाए, कहीं ना आंधी-तूफ़ान आ जाए, हमारा क्या होगा? उसको पहले वाले को इस बात पे भरोसा नहीं हुआ कि हम अपने परिस्थिति को इतना मजबूत कर लें, आज से तैयारी करें तो क्या पता हम उस आंधी-तूफ़ान का सामना कर पाएँगे या नहीं भी कर पाएँगे। अगर हम नहीं कर पाएँगे तब तो हम बर्बाद हो गए। तो क्यों नहीं जो है हम घने जंगल में जाके ही एक बड़े विशाल वृक्ष के नीचे अपने आप को स्थापित कर लें। और यही विचार उसको बार-बार आते रहा और वो एक दिन वो चुपचाप जो है अपने दूसरे दोस्त को बिना बताए एक बहुत दूर जाके घने जंगल में बड़े विशाल वृक्ष के नीचे जाके अपने आप को जो है
स्थापित कर दिया। क्योंकि सैकड़ों साल बाद जो पहले वालों ने जो था वो दूसरे जगह पे जाके जो बड़े विशाल घने जंगल में किसी बड़े विशाल वृक्ष के नीचे जाके जो अपने आप को स्थापित कर दिया था, बिल्कुल पिलमरू यानी बीमारू पेड़ बन के रह गया। बिल्कुल लिक 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 लिक, पतला सा, छोटा सा, दुबला सा पेड़ रह गया। बिल्कुल पीला पीला उसका शरीर हो गया, क्योंकि उसे कभी भी ताजी हवा, धूप, मौसम सुहाना, वर्षा की फुहारे उसको कभी पड़ा ही नहीं। इसीलिए वो बीमारू पेड़ हो गया। दूसरों वालों का क्या था, वो तो वहीं का वहीं रह गया। जब जब उसको हवा के थपेरे आता वो अपने आप को और मजबूत करता, आंधी आता तो और मजबूत करता, अपने जड़ को गहराई में डालता। वही प्रैक्टिस करते 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 हर आंधी, हर तूफान, हर बरसात, हर धूप को झेलते झेलते वो दुनिया का सबसे बड़ा विशाल वृक्ष बना। और वही वृक्ष एक दिन सभी को छाया दिया, फल दिया और अनेक जीवों को आश्रय दिया। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला कि दोनों ने एक ही समय में जन्म लिया, दोनों ने एक ही साथ पला बढ़ा, दोनों में गहरी मित्रता था, लेकिन एक निर्णय की ताकत, एक दृष्टिकोण कि मुझे परिस्थिति से लड़ना है, मुझे उसको सामना करना है। और वो उससे डटा रहा, एक दिन वो बड़ा विशाल वृक्ष बन गया। और दूसरा वाला जो डर गया वो बड़ा विशाल वृक्ष नहीं बन पाया। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आपको दुनिया में बड़ा विशाल वृक्ष बनना है, बड़ा नाम बनना है, तो किसी की छाया में, किसी के शरण में, किसी की छत्र छाया में आप बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन ही नहीं सकते। इसीलिए आप अपने जीवन में जो भी सपना देखा है उसकी तैयारी आज से कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो मोटिवेशनल आपको मिलता रहेगा और इस तरह की कहानी का परिणाम आपके परिणाम को बेहतर बनाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।